हेलो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आप लोगों को खुश और आबाद रखे, अपनी अपनी ज़िंदगियों में मशगूल रखे और अपने बच्चों की खुशियाँ दिखाए। तो जी आज की जो है वो टॉपिक है और आज का जो वीडियो है वो संडे मार्केट के हवाले से है। संडे मार्केट के रिलेटेड जो है मेरी बहुत सारी वीडियोस आती रहती हैं डिफरेंट ओकेजन पर और डिफरेंट डेज़ पर। तो ये है कि मैंने इस मरतबा ये वीडियो शूट करी तो है, लेकिन कुछ इस तरह से वीडियो शूट करी है कि इसमें जो है वो मैं आपको प्राइसेस नहीं बता रही हूँ, इसमें संडे मार्केट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता रही हूँ। और एक एज आ व्लॉगर होने के जो है वो हवाले से आपको वहाँ की जो है वो एक नज़रिया बता रही हूँ कि संडे मार्केट में अगर हम व्लॉगिंग करने जाते हैं या शूट करने जाते हैं तो वहाँ के लोग हमें किस नज़रिए से देखते हैं और कि उनका क्या ओपिनियन होता है हमारे हवाले से, या वो हमें किस तरह से ट्रीट करते हैं, वो मैं आपको बताऊँगी इस व्लॉग में। तो जी बात करते हैं संडे बाज़ार, इतवार बाज़ार। ये है अलादीन वाला इतवार बाज़ार जो कि सिर्फ 2 दिन लगता है हफ्ते में, एक बुध वाले दिन लगता है और एक इतवार वाले दिन लगता है। तो जी इतवार वाले दिन मोस्टली इतने अच्छे मुझे वहाँ पर चीज़ें नहीं लगी, इसलिए मैं मोस्टली जो है वो संडे बाज़ार आती हूँ, संडे वाले दिन। सही है। अच्छा, उसके बाद जो है वो दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो है ये बाज़ार जब से कोरोना शुरू हुआ है उसके बाद से ये बाज़ार लगना शुरू हुआ है। उससे पहले मेरे ख़्याल से नहीं था, क्योंकि मुझे या तो फिर मुझे नहीं पता, आप लोगों को अगर पता है क्या तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये बाज़ार कराची में कब से कायम हुआ है। ठीक है जी। और ये बाज़ार जो है ये अलादीन के ग्राउंड में लगा है। पहले इस जगह अलादीन पार्क हुआ करता था और अलादीन पार्क अब टूट चुका है, तो उसके ही ग्राउंड में जो है वो इन्होंने अपना बाज़ार लगाना शुरू कर दिया है। तो ये तो हुई छोटी सी थोड़ी सी तफसीलात। अच्छा जी, इसके बाद जो है हम लोग एज आ व्लॉगर इस मार्केट में आते हैं, जो है वो संडे बाज़ार में आकर जो है वो हम लोग व्लॉगिंग करते हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग ज़रा सा हमें जो है वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, थोड़ा सा इनकरेज किया करें, थोड़ा सा हमारा साथ दिया करें। आप लोग के साथ से जो है वो हम लोग इस व्लॉगिंग के उससे हम लोग आगे से आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हर चीज़ में हौसला होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप वो किचन का कोई छोटा मोटा काम ही क्यों ना हो, या आपके घर का कोई छोटा मोटा काम ही क्यों ना हो, या आपके हवाले से कोई काम क्यों ना हो, बस एक इंसान का जो है वो हौसला होना चाहिए। और इसी तरह आप लोगों से बस हम लोग एक हौसला और एक जो है वो तारीफ़ आप लोगों के मुंह से सुनना चाहते हैं, या अगर तारीफ़ भी ना करें, अगर आप कोई चीज़ हमारी देखते हैं और आपको वो चीज़ समझ नहीं आती या आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो उसके मुतालिक भी आप हमें वो चीज़ सिखा सकते हैं कि भाई हमें ये चीज़ इस तरह से नहीं, आपको इस तरह से बोलना चाहिए था। तो ये है कि गलतियों से ही इंसान सीखता है। और दूसरी बात यह है कि आप लोगों के लिए बड़ी ही मेहनत से हम लोग वीडियोज़ बनाते हैं। आप लोगों को पता है कि वहाँ पर जाकर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत रश होती है संडे मार्केट में। और सुबह सुबह हम भी उठकर अपने घरों का काम करके निपटा कर उसके बाद हम जो है वो संडे मार्केट निकलते हैं अपनी वीडियोस के लिए। तो वहाँ के लोग जो है, बहुत से दुकानदार ऐसे हैं कि वो हमें झड़क देते हैं, वो हमें नहीं बताते हैं, वो हमें आंसर ही नहीं करते हैं, मतलब वो हमें कुछ समझते ही नहीं है अपने सामने। तो इसीलिए जो है वो हम लोग सिर्फ आप लोगों से यही चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग हमें जो है हमारा साथ दिया करें, आप लोग हमें जो है वो इनकरेज किया करें, हमारी वीडियोस को देखकर हमें कमेंट और लाइक किया करें। ठीक है जी, कमेंट करके हमें बताया करें कि जी ये वीडियो आप लोगों की बहुत अच्छी लगी और ये वीडियो हमें इस तरह की लगी। तो ये एक ईरानी शॉप है और ईरानी शॉप में ये शैम्पू मुझे यहाँ पर नज़र आया, जो कि ये मैंने भी लिया है और ये काफ़ी अच्छा शैम्पू है। ये जो है वो तकरीबन ईरानी आइटम्स थे सारे यहाँ पर। इसके बाद ये जो है कैप्स वगैरह यहाँ पर विंटर की थी। तो जी बात कर रहे थे संडे बाज़ार के हवाले से। तो जी ये हमारे लिए बहुत मुश्किल टास्क होता है, और कुछ लोग होते हैं वो व्लॉगिंग पर जो है वो बिलीव नहीं करते, वो ये समझते हैं कि ये जो है झूठ बोल रहे हैं या अपनी तरफ से ये प्राइसेस लगा के बोल रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। और संडे बाज़ार तो बेसिकली गरीबों के लिए, ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू है कि गरीबों के लिए ये संडे बाज़ार महंगा है।
ठीक है, ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने रख रही हूँ। गरीबों के लिए ये बाज़ार महंगा है और अमीरों के लिए ये बाज़ार सस्ता है। सही है भाई, हम तो हैं मिडिल क्लास लोग, ठीक है जी। हम जहाँ पर जो चीज़ सस्ते में मिलती है हम वही जाकर वो चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। बट बात ये है कि संडे बाज़ार लगा था पहले गरीबों के लिए। जैसे सबसे पहले जो है यहाँ पर कराची में सदर बाज़ार लगता था, सदर में जो है वो लुंडा बाज़ार लगता था। एक और जगह है, वो कौन सी जगह है मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वो कौन सा बाज़ार था जो कराची में सबसे पहले लगा था वो बाज़ार, और उसका क्या नाम था और वो किस जगह पर लगता था, संडे बाज़ार, ठीक है जी, जिसको हम लुंडा बाज़ार कहते थे। तो जी सबसे पहले जो है वो यहाँ पर कराची में वो कायम होना शुरू हुआ था। ये कायम तो नहीं, मतलब यहाँ पर बनना शुरू हुआ था, लगना शुरू हुआ था। और फिर उसके साथ साथ जो है वो रेट बढ़ते गए और अब इतने रेट हाई हो गए कि हम अगर एक संडे बाज़ार से एक फ्लिप फ्लॉप भी लेते हैं, लाइक अगर हम घर के लिए एक फ्लिप फ्लॉप ले लेते हैं तो वो जो है तकरीबन 350 450 रुपये की एक फ़्लिप फ्लॉप मिलती है। जबकि अगर हम उसके बिलमुकाबिल हम सदर बाज़ार में जाकर या फिर जो रोडों पर रेहड़ियाँ लगी हुई होती हैं यार, रेहड़ियों पर भी वही चीज़ मिलती है जो संडे बाज़ार पे वो लोग अपने पठारों पर लगा के खड़े होते हैं, ठीक है जी। मतलब उन्होंने वहाँ पर वो जगह ली हुई होती है, उस जगह का इतना टैक्स लेते हैं वो हम लोग से कि मतलब सोचे आप लोगों की, ठीक है। तो इस मुकाबले में संडे बाज़ार मुझे जो है वो रेट के हवाले से बहुत ज़्यादा हाई लगता है, और इसके मुकाबले में अगर आप कहीं और से वो चीज़ बाय करें तो वो आपको बिल्कुल सस्ते और मुनासिब दामों में आपको वो चीज़ मिल जाएगी।